बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ फ्लावर. ओके, सो मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें जो फ्लावर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, एंड फ्लावर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस भी आप फ्लावर से लगा सकते हैं, है ना. तो हम फ्लावर में कि कौन मतलब एग्जाम्पल्स जो करेंगे वो हम विथ रिस्पेक्ट टू फैमिलीज करेंगे, है ना. जैसे मैंने आपको बताया लिलिएसी फैमिली, तो ये वाला कैरेक्टर लिलिएसी फैमिली शो करता है. तो बेसिकली आपको लिलिएसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल्स आने चाहिए. आया समझ में. सो सबसे पहला काम, जब भी आप फ्लावर पढ़े समझें तो प्लीज पहले टेक्स्ट बुक से या फिर जो मेरा वीडियो है फैमिली कैरेक्टरिस्टिक वाला वो देख लीजिए, एंड उसमें से आप पहले लर्न कर लीजिए, है ना, कि कौन सा फ्लावर किस फैमिली में आता है, कौन सा फ्लावर किस फैमिली को बिलोंग करता है, वो आप लर्न कर लीजिए. तो ये वाला भी वीडियो समझना आपके लिए बहुत इजी रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लावर स्ट्रक्चर. अब जो हमारा फ्लावर होता है बेटा, उसमें जो मेन पार्ट होता है, जो सब कुछ होल्ड करता है, उसे हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल. दैट इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल. ठीक है. अब ये वाला जो पार्ट है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं बेसिकली, या जो फ्लावर है वो पेटिंगल पे अटैच रहता है ना, दैट इज पेडिसिल या फिर स्टॉक भी कहते हैं इसको, है ना. कहीं कहीं आपको स्टॉक भी लिखा हुआ मिलेगा. जैसे हम फूल को जहां से पकड़ते हैं दैट इज पेडिसिल या स्टॉक. अब जो आपका थैलेमस है उसमें ही क्या होता है आपके, उसमें ही बेटा आपका सैपल लगा हुआ रहेगा. उसमें ही आपका क्या होगा बेटा, पेटल लगा हुआ रहेगा. उसमें ही बेटा आपका स्टेमन रहेगा, और उसमें ही आपका पिस्टिल, पिस्टिल बोले या कार्पल बोले वो मिलेगा हमें. पिस्टिल बोल लो या फिर इसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल, राइट. ये सब मिलेगा. तो फ्लावर के ये कंपोनेंट्स है क्या क्या, थैलेमस जो सबको होल्ड करके रखता है, उसमें आपको पिस्टिल मिल जाएगा, स्टेमन मिल जाएगा, पेटल्स मिल जाएंगे एंड सैपल मिल जाएंगे. एंड जहां से आप फूल पकड़ते हैं दैट इज पेडिसिल या स्टॉक, दैट इज पेडिसिल या फिर स्टॉक. ठीक है. अब चलो मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फ्लावर. सो इन जनरल वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. पहला है कंप्लीट फ्लावर. पहला क्या है, कंप्लीट फ्लावर, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर. ओके, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर. अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, तो उसके लिए समझिए कि जो पेटल और सैपल होता है वो आपके एसेसरी पार्ट होते हैं, वो आपके एसेसरी पार्ट होते हैं फूल के. ठीक है, हेल्पिंग पार्ट. और जो पिस्टिल और स्टेमन है, जो आपका पिस्टिल और स्टेमन है, ये दोनों कौन है बेटा, ये दोनों आपके फूल के एसेंशियल पार्ट है. ये दोनों क्या, ये होना ही चाहिए बिकॉज दे आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना. दे आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट. आपका स्टेमन जो है वो मेल गैमेट बनाएगा, जो आपका पिस्टिल है वो फीमेल गैमेट बनाएगा, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो इसलिए दे आर दी एसेंशियल पार्ट. ओके, तो अब इसके हिसाब से कंप्लीट फ्लावर वो होता है बेटा, कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसके पास सेपल, कॉमा पेटल, कॉमा स्टेमन, पिस्टिल, ये चारों हो, ये चारों चीजें हो, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर. या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो हम इन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर. इसकी साइन ये वाली होती है, इसकी साइन क्या होती है, ये ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर. जैसे अगर अपन जैसे इनकम्प्लीट फ्लावर है, तो इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा, या तो आपका सेपल
पेटल और स्टेमन होगा, या फिर सेपल, पेटल और पिस्टल रहेगा। तो सच काइंड ऑफ फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें साइन क्या रहता है कि जो फीमेल फ्लावर है उसको हम फीमेल फ्लावर है उसका साइन हम बनाते हैं ऐसा, है ना, फीमेल फ्लावर। दिख रहा है ना साइन फीमेल का? ये है साइन फीमेल फ्लावर का, ठीक है। और जो मेल फ्लावर बनाते हैं उसका साइन बनाते हैं ऐसा। ये हो गया आपका मेल फ्लावर, ठीक है, ये हो गया आपका मेल फ्लावर। तो बेसिकली सच काइंड ऑफ फ्लावर उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर मतलब क्या है बेटा? सेपल, पेटल, स्टेमन सब कुछ हो, मतलब एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों प्रेजेंट है, उस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसका साइन है ये वाला, है ना, ऐसे करके दोनों बना दो, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे सोलानेसिए फैमिली हो गई, मतलब आलू की फैमिली, बोल रही हूँ सोलानेसिए मतलब लिली की फैमिली लिलिएसी हो गई, मटर की फैमिली फेबेसी हो गई। तो ये सब कैसे फ्लावर्स है? ये सब कंप्लीट फ्लावर्स है। ये सब कैसे फ्लावर्स है बच्चों? ये सब कंप्लीट फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जो लिलिएसी फैमिली में आता है, जो सोलानेसिए फैमिली में आता है, जो फेबेसिए फैमिली में आता है, वो सब क्या है? आपके कंप्लीट फ्लावर है ना। फिर कोई फ्लावर ऐसे होते हैं बेटा, एक है न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं हम इसको, लिख देती हूँ न्यूट्रल फ्लावर। इसमें सिर्फ क्या होता है? सेपल एंड पेटल होता है ना, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। क्या होते हैं? ओनली सेपल एंड पेटल होते हैं, तो उस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। चलिए अब सीखते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री मतलब आपको पता ही है कि आप जब काट पीट करो तो आपको इक्वल हाफ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दैट इज सिमेट्री। हमने पढ़ा ही है एनिमल किंगडम में, राइट। तो सबसे पहले असिमेट्रिकल मतलब जिसकी कोई सिमेट्री ना हो, दैट इज असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल फ्लावर्स कौन से होते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन आप फ्लावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। फ्लावर cannot be divided into equal parts from any plane। आप किसी भी प्लेन से बच्चों, आप किसी भी प्लेन से फ्लावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उस तरह के फ्लावर को हम कहेंगे असिमेट्रिकल फ्लावर। अब आपको बेटा इसका एग्जाम्पल याद करना है जो आपके नीट में आ सकता है। इसका एग्जाम्पल है कैना, इसका एग्जाम्पल है कैना। दूसरा होता है बच्चों रेडियल सिमेट्री, जिसे हम बोलते हैं ना रेडियल, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जो फ्लावर है, flower can be divided into equal parts from any plane। from any plane, कोई भी प्लेन से आप उसको क्या कर सकते हो? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। समझो जैसे ये आपका फ्लावर है, तो आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कोई कैसे भी काटो, आप इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। इसे क्या कहा जाता है? रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक। इसका सिंबल होता है बेटा ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, ऐसे सर्कल बना के अंदर प्लस का साइन, दिस इज अ सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा आपको एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल्स याद करना है, राइट। दूसरा आपको एग्जाम्पल याद करना है इसका, तो ऐसे CDM, CDM मतलब चिली, D मतलब धतूरा, और M मतलब मस्टर्ड, ठीक है। ये याद करना एग्जाम्पल। अब इसकी अगर फैमिलीज की बात करूं तो मैंने आपको कहा था ना कि वो एग्जाम्पल्स जैसे
होते हैं तो सेम आ जाते हैं। तो चिली है, तो चिली जैसे सोलानेसी फैमिली को है, तो जितने भी सोलानेसी वाले लोग हैं, सोलानेसी वाले लोग हैं, सोलानेसी में पोटैटो भी आता है आपका, सोलानेसी में आपका पेटूनिया भी आता है, सोलानेसी में आपका टोमेटो आता है, ब्रिंजल आता है। तो जितने भी लोग सोलानेसी में आते हैं, दे ऑल आर, जितने भी लोग आपके सोलानेसी में आते हैं, जितने भी लोग आएंगे सोलानेसी में, दे विल शो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। जितने भी लोग आपके सोलानेसी में आएंगे, दे विल शो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्लियर हो गया? जितने भी लोग आपके सोलानेसी को बिलोंग करेंगे, दे विल शो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। सोलानेसी के अलावा मस्टर्ड की जो फैमिली है, दैट इज ब्रेसिकेसिए। मस्टर्ड की फैमिली इज ब्रेसिकेसिए। इसमें और कौन कौन आता है? कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है, तो वो सब भी क्या शो करेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एंड लास्ट वन इज लिली की फैमिली, लिलिएसिए, लिली, अनियन, ठीक है, ये सब भी क्या शो करेंगे? ये सब भी शो करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। समझ में आया? एक क्वेश्चन कराती हूँ पहले मैं आपको, फिर आगे करेंगे। थर्ड टाइप की सिमेट्री थी जाइगोमॉर्फिक। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर जाइगोमॉर्फिक समझ जाता है आपको। तो याद करिए। हाँ, लिली, लिली की फैमिली, लिली की फैमिली कौन है बच्चों? लिलिएसिए। लिली की फैमिली लिलिएसिए। सेसबेनिया बिलोंग टू फेबेसिए, मटर की फैमिली। ट्राइफोलियम बिलोंग टू फेबेसिए। पोटैटो बिलोंग टू सोलानेसिए। मस्टर्ड बिलोंग टू ब्रेसिकेसिए। बीन, बीन किसको बिलोंग करता है बच्चों? बीन बिलोंग टू फेबेसिए। मटर, मटर फेबेसिए। केशिया, केशिया, केशिया आपका जाइगोमॉर्फिक में है, वो अलग से एग्जाम्पल, उसकी फैमिली आपको दी नहीं है सिलेबस में। गुलमोहर भी जाइगोमॉर्फिक होता है। धतूरा, धतूरा बिलोंग टू सोलानेसिए। धतूरा सोलानेसी फैमिली का, ये करवाया ना मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल, चिली धतूरा दोनों सोलानेसी का ही था। तो एक्टिनोमॉर्फिक कितने हो गए? एक तो लिली की फैमिली, लिली की फैमिली लिखा है ना बेटा, लिली की फैमिली, तो लिली वाला कर दो, एक ही है। देन सोलानेसी वाली, देन ब्रेसिकेसी की एक ही दे रखा है यहाँ पे, मस्टर्ड, तो कितने हुए जाइगोमॉर्फिक? 1 2 3 4, तो सॉरी कितने हुए एक्टिनोमॉर्फिक? तो आपकी हो गए एक्टिनोमॉर्फिक 4, 4 हो गए आपके एक्टिनोमॉर्फिक। बाकी जो दे रखे वो क्या है आपके? जाइगोमॉर्फिक है। अब जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक वर्ड मतलब क्या होता है समझिए, सी आपका जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक को हम बोलते हैं क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक और क्या बोलेंगे इसको? बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री मतलब फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves only through a सिंगल प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हो? फ्लावर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उससे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है बच्चों परसेंटेज, ऐसा। दिस इज द सिंबल ऑफ जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है बच्चों, याद करो, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है, याद करिए, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, कि आप फ्लावर को कोई भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देन आता है बाइलेटरल और जाइगोमॉर्फिक। देन क्या आता है? बाइलेटरल और जाइगोमॉर्फिक। इसका मतलब क्या होता है? बाइलेटरल और जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का साइन हम बनाते हैं ऐसा परसेंटेज सिंबल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने एग्जाम्पल्स में देखा था बेटा कि जो लिली की फैमिली है, लिली की फैमिली है वो शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक। सोलानेसी फैमिली शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रेसिकेसी फैमिली शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अब बात करते हैं हम जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स की। तो जाइगोमॉर्फिक में जो फैमिली आपको याद करना है वो तो है फेबेसिए।
फेबेसिए। इसके अलावा आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे याद कर लेने हैं, वो है पी, ठीक है, बीन, देन एक जो ये केशिया है, केशिया और गुलमोहर, ये चार आपको एग्जाम्पल्स एकदम याद कर लेने हैं। और फेबेसिए फैमिली के जितने लोग हैं, ऑफ कोर्स मटर, बीन, दे बिलोंग टू फेबेसिए, है ना। अब केशिया ये भी क्या है बेटा आपका, जाइगोमॉर्फिक है। गुलमोहर क्या है बेटा, ये भी आपका जाइगोमॉर्फिक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने वो जाइगोमॉर्फिक के दिए थे, बाकी 4 जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक के हैं। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल करते चलो, जाइगोमॉर्फिक। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जाइगोमॉर्फिक। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कैबेज, कैबेज कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कैबेज बिलोंग टू विच फैमिली बताओ, सोचो सोचो, कैबेज बिलोंग टू विच फैमिली? बताया ना, गोभी वोभी सब, ब्रेसिकेसिए। अरहर की दाल बिलोंग टू फेबेसिए। मूंग, मूंग भी क्या है, दाल है। जितनी भी दालें आप खाते हो ना, सब दाल खाते हो ना, हर प्रकार की दाल खाते हो, तो सब की सब जो दाल है वो आती है फेबेसिए में। तो मूंग विल बी इन फेबेसिए। टोबैको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सोलानेसिए। टोबैको सोलानेसिए। अनियन लिलिएसिए। मटर, मटर मटर फेबेसिए। बीन फेबेसिए। लिली लिलिएसिए, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक कौन कौन होता है? जाइगोमॉर्फिक हमने एक तो कहा था कि भाई फेबेसिए फैमिली में जितने लोग हैं वो क्या है, फेबेसिए फैमिली वाले सब क्या है, जाइगोमॉर्फिक। तो चलो सर्कल करो फेबेसिए को फटाफट से बता दो। फेबेसिए 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 और फेबेसिए। इसके अलावा कोई? कितने हैं जाइगोमॉर्फिक? जाइगोमॉर्फिक है आपके 4। बाकी ये लोग कौन हुए जो ग्रीन से कर रही हूं मैं? ये कैबेज, टोबैको, अनियन, लिली, ये हो गए एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कितने हो गए आपके? 4 हो गए। सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों। आपको ऐसा पूछा जाएगा नीट में कि कौन से फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या कौन से फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। किसमें सिमेट्री नहीं है तो उसका हमने केवल एक ही एग्जाम्पल किया है, कैना, है ना, कि कैना जो है भाई उसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है। जो कैना है हमारा उसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है, राइट। हमने किया कैना में कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक में हमने ऐसे एग्जाम्पल जो दे रखे वो ऐसे याद किया, चिली धतूरा एंड मस्टर्ड, CDM, चिली धतूरा एंड मस्टर्ड, CDM। और अगर फैमिलीज के हिसाब से करें तो सोलानेसी के जितने लोग हैं, ब्रासिका के जितने लोग हैं और लिली के जितने लोग हैं सब आएंगे एक्टिनोमॉर्फिक में। फिर हमने बात की जाइगोमॉर्फिक, तो फैमिली देखो तो फेबेसिए फैमिली, फेबेसिए फैमिली बिलोंग टू जाइगोमॉर्फिक, फेबेसिए फैमिली बिलोंग टू जाइगोमॉर्फिक, फेबेसिए फैमिली बिलोंग टू जाइगोमॉर्फिक। और एग्जाम्पल्स अगर हमें जो दे रखे हैं आपके वो है मटर, बीन, केशिया, गुलमोहर। जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल्स याद करिए, मटर, बीन, केशिया, गुलमोहर। मटर, बीन, केशिया, गुलमोहर आर एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल फ्लावर। मटर, बीन, केशिया, गुलमोहर आर एग्जाम्पल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री वाले फ्लावर। क्लियर हो क्या इतना? चलो अब बात करते हैं आइसोमेरी की। तो आइसोमेरी मतलब क्या होता है? आइसोमेरी मतलब होता है बेटा कि आपकी जो ये एसेसरी पार्ट है लाइक सेपल एंड पेटल वो एक फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोमेरी। जैसे आपका सेपल्स है तो समझो सेपल्स है इन मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। पेटल्स है तो समझो ये 1 2 3 4 5, तो जो मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोमेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेट्रामेरस, टेट्रामेरस 4 8 है ना, ऐसा मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। देन बच्चों पेंटामेरस, पेंटामेरस मतलब
मल्टीपल ऑफ 5। देन बच्चों ट्राइमेरस, ट्राइमेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स याद करते हैं अपने। टेट्रामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 4। तो कौन सी फैमिली होगी ऐसी? मस्टर्ड की फैमिली, कैबेज की फैमिली। कौन है मस्टर्ड की फैमिली? ब्रासिकेसिए, ब्रासिकेसिए। ठीक है। पेंटामेरस, पेंटामेरस है आपका 2 फैमिली, एक तो आलू वाली सोलानेसिए, आलू बोलो, टमाटर बोलो, ब्रिंजल बोलो, है ना, सबकी सोलानेसिए फैमिली। और दाल वाली फैमिली, दाल वाली फैमिली मतलब फेबेसिए, दाल वाली फैमिली मतलब फेबेसिए। और ट्राइमेरस है आपकी लिली वाली फैमिली, लिलिएसिए, है ना। एक तो ये है, और एक और डिफरेंशिएशन सिखाती हूँ बेटा मैं आपको, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो आपके टेट्रामेरस और पेंटामेरस है ना, ये दोनों ना डाइकॉट है, ये दोनों डाइकॉट है। एंड ट्राइमेरस वाले जो है वो मोनोकॉट है। ये एक और डिफरेंशिएशन सीखिए आप। जो भी आपके टेट्रामेरस पेंटामेरस वाले हैं वो आपके हैं क्या? वो हैं आपके डाइकॉट। और जो आपके ट्राइमेरस वाले हैं वो है मोनोकॉट। ठीक है, तो आइसोमेरी मतलब समझ में आया? जो आपकी ये एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो मल्टीपल्स में होते हैं। ठीक है, सैपल्स और जो पेटल्स है वो मल्टीपल्स में होते हैं ना। इनका प्रॉपर जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ सैपल्स एंड पेटल्स नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के टाइप्स है आपके ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट। वो एस्टिवेशन की आपकी एक सेपरेट वीडियो है बेटा, आप वहां पे देख सकते हैं, है ना। तो वो प्रॉपरली अरेंज रहते हैं एंड ये मल्टीपल्स में होगा। तो अगर टेट्रामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 4, पेंटामेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 5। और ये जो शो करते हैं, टेट्रामेरस है आपका ब्रासिका फैमिली, पेंटामेरस है आपका सोलानेसियन फेबेसिए फैमिली, तो दे बोथ आर डाइकॉट। ट्राइमेरस में है आपका लिली वाली फैमिली, ट्राइमेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 3। एंड ये लोग कौन है? ये लोग है मोनोकॉट, दे आर मोनोकॉट। ठीक है, चलो लेट्स सी टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of ovary, on the basis of ovary। ठीक है, this is types of flower on the basis of ovary। ठीक है, तो एक है आपका ये A वाला डायग्राम इज हाइपोगाइनस, ये B और C है वो है पेरीगाइनस, और ये जो C है हाँ B और C दोनों हाँ पेरीगाइनस, एंड D इज एपिगाइनस। ठीक है, ये डायग्राम बच्चों NCERT का है ना। ये डायग्राम आपको याद रखना है, नीट क्वेश्चन में आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एंड ये जो टाइप्स ऑफ फ्लावर है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी बेटा, ये इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। ठीक है, तो ये अच्छे से समझना। ओके, करते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब होता है बेटा ओवरी इज सुपीरियर। ये याद रखो, हाइपोगाइनस को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब जैसे आपका ये थैलेमस है, ठीक है, और थैलेमस जो है दिखाई थैलेमस है, और जो सारे पार्ट्स है वो यहां से समझो से आपका ये सैपल, पैटल, स्टेमन अराइज हुआ। एंड जो ओवरी है उसने सुपीरियर पोजीशन एक्वायर कर रखी है। ओवरी ने सुपीरियर पोजीशन एक्वायर कर रखी है, बाकी जो पार्ट्स है वो ओवरी के नीचे से इमर्ज हो रहे हैं, है ना। ओवरी ने सुपीरियर पोजीशन एक्वायर कर रखी है, दैट इज हाइपोगाइनस। ओवरी ने सुपीरियर पोजीशन एक्वायर कर रखी है, ओवरी ने सुपीरियर पोजीशन एक्वायर कर रखी है, दैट इज नोन एज हाइपोगाइनस। दैट इज नोन एज हाइपोगाइनस, है ना। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? G लिखते हैं और ऐसे डैश कर देते हैं। दिस शोज G इज लाइक स्टैंड फॉर गाइनोशियम, राइट, और उसको नीचे डैश कर देंगे। दिस शोज हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी। समझ में आया? दूसरा आपको दे रखा है जैसे पेरीगाइनस। पेरीगाइनस इज लाइक हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ऐसा बोलते हैं इसको, हाफ इंफीरियर एंड हाफ
सुपीरियर, हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर। क्यों? मतलब ये रिम पे होता है, मार्जिन पे होता है। बताती हूं, ये आपका समझो रिसेप्टेकल या आपका थैलेमस है ना, दिस इज थैलेमस, एंड यहां रिम से आपके सेपल, पेटल, ये सब स्टेमन है, एंड आपका ओवरी इधर है। ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, जी को ऐसे करके यहां पे आगे, तो हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ऐसे दिख रहा है ये। रिम पे आएगा, तो वो हो गया आपका पेरीगाइनस। देन है बेटा इसमें एपीगाइनस। देन क्या है आपका एपीगाइनस। एपीगाइनस मतलब होता है इंफीरियर ओवरी, है ना। एपीगाइनस मतलब होता है इंफीरियर ओवरी। एपीगाइनस मतलब क्या होता है? इंफीरियर ओवरी। ये मतलब यहां पे जो आपका थैलेमस है ये, हाँ दिस इज थैलेमस, और ये सेपल, पेटल, स्टेमन सब ऊपर है, एंड ओवरी जो है वो ऐसे नीचे है। दिस इज इंफीरियर ओवरी, से हम डिनोट करते हैं जी और ऊपर ऐसे डैश, दिस इज इंफीरियर ओवरी। ठीक है, ये देखिए नीचे है, सब पार्ट ऊपर, ये पेटल, सेपल, स्टेमन सब ऊपर, और किस तरह से आपका जो ओवरी है वो नीचे धसा हुआ है थैलेमस में, दैट इज योर इंफीरियर ओवरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी हमारे पास तीन टाइप के केसेस है। एक है हमारे पास हाइपोगाइनस, दैट इज सुपीरियर ओवरी। दूसरा है बेटा हमारे पास, दूसरा वन इज पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब क्या है? पेरीगाइनस मतलब है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। पेरीगाइनस रिम पे होता है ना चीजें। और देन थर्ड वन इज इंफीरियर ओवरी, और उसे हम क्या बोलेंगे? एपीगाइनस। इंफीरियर ओवरी और एपीगाइनस। क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ लिया? अब जो एग्जाम्पल्स है, मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल्स करते हैं। मेन क्वेश्चन हमें मिलने वाला है इधर एग्जाम्पल बेस्ड ही। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। पिक्चर भी दिमाग में होनी चाहिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइपोगाइनस। आपके दिमाग में ये पिक्चर भी होना चाहिए, आप पिक्चर से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। ये देखो थैलेमस नीचे है एंड ओवरी ऊपर है, फिर यहाँ मार्जिन रिम पे है ना, दिस इज थैलेमस एंड दिस इज ये ओवरी हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर, और यहाँ पे ये दिस इज ऑल्सो योर पेरीगाइनस, और ये आपका एपीगाइनस वाला केस है। एकदम पिक्चर दिमाग में आपके होने चाहिए बच्चों। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल जो एकदम आ जाता है वो है एमसीबी। एमसी मतलब मस्टर्ड, सी मतलब चाइना रोज, और बी मतलब ब्रिंजल। तो मतलब इन सब की फैमिली भी इसमें आएगी। तो कौन कौन सी फैमिली होगी बेटा? अगर मैं बात करूं तो मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब ब्रासिकेसी के जितने भी एग्जाम्पल है दे विल शो सुपीरियर ओवरी, या मैं बोलूं हाइपोगाइनस। ठीक है, ब्रासी का मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर सब। मस्टर्ड तो ब्रासिकेसिए। देन ब्रिंजल मतलब सोलानेसिए, मतलब के सोलानेसिए, आलू, टमाटर, चिली, एवरीथिंग विल शो सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस। ठीक है, चाइना रोज बिलोंग टू फैमिली मालवेसिए। चाइना रोज बिलोंग करता है मालवेसिए फैमिली को। चाइना रोज किसको बिलोंग करता है? चाइना रोज बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली, याद रखना। और इसके अलावा फेबेसिए मतलब बेटा आपकी दाल वाली फैमिली, सब जितनी भी दालें हैं सबका ओवरी कैसा है? सुपीरियर ओवरी है। तो ये आपके हो गए हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल्स, याद कर लीजिए। पेरीगाइनस इज लाइक
पेरीगाइनस इज PPR, मतलब पीच प्लम रोज, PPR। पेरीगाइनस तो PPR ऐसा बोल दो, पेरीगाइनस से PERI तो PPR। ओके, पीच प्लम रोज, पीच प्लम रोज इज हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक है। तो पेरीगाइनस हो गया। देखो अगर मैं बात करूं इन सबकी फैमिलीज इज रोज की फैमिली जो है रोजासिए, तो रोजासिए फैमिली के जितने भी लोग होंगे दे विल शो पेरीगाइनस। देन बेटा आता है आपका एपिगाइनस। एपिगाइनस में आएगा कुकुम्बर, देन गुआवा, देन सनफ्लावर। सनफ्लावर का दो होता है, रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट, तो दे विल शो इंफीरियर ओवरी, है ना। अब से कुकुम्बर है तो कुकुम्बर के जो दूसरे भाई लोग हैं, कुकुम्बर के भाई लोग कौन हो गए, बिटर गॉड मतलब करेला, है ना। देन बॉटल गॉड, फिर आपका ये पम्पकिन, वाटरमेलन, है ना, पम्पकिन वाटरमेलन, ये सब क्या शो करेंगे बेटा, दे ऑल विल शो एपिगाइनस, दे ऑल विल शो एपिगाइनस, ठीक है। बिटर गॉड, बॉटल गॉड, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब क्या होगा, दे ऑल विल शो एपिगाइनस। ये एग्जाम्पल्स याद करिए, फिर मैं 2020 के क्वेश्चंस कराती हूँ इसी एग्जाम्पल में से। एग्जाम्पल्स याद करिए, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस पेरी PPR इजीली याद हो सकता है, PPR, प्लम पीच प्लम रोज, एनीथिंग PPR, ठीक है। और जो एपिगाइनस है उसमें कुकुम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर, याद करिए, इजी है। फटाफट ये सारे एग्जाम्पल्स याद करिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो बताओ क्वेश्चन, चलो। नीट 2020 का क्वेश्चन था, दी ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, ये बेटा आपका 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स थे, मतलब एग्जाम्पल्स क्या, ऑप्शंस थे। चलो, मस्टर्ड, बताओ, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन मस्टर्ड, सनफ्लावर, प्लम या ब्रिंजल। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस, हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस, राइट। पेरीगाइनस PPR, पेरीगाइनस PPR, पीच प्लम रोज, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्लम। नीट का क्वेश्चन 4 मार्क, सोचिए 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, रे फ्लोरेट्स, लिखो। एक क्वेश्चन था, रे फ्लोरेट्स हैव ABCD। रे फ्लोरेट्स क्या होता है, सुपीरियर ओवरी, और फिर था एक ऑप्शन हाइपोगाइनस, फिर था एपिगाइनस, और फिर था पेरीगाइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि रे फ्लोरेट क्या शो करता है, तो रे फ्लोरेट सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस या पेरीगाइनस। सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस मतलब सेम हो गया। एपिगाइनस के पेरीगाइनस तो ये है PPR, और एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी। तो रे फ्लोरेट किसका पार्ट है, सनफ्लावर का, लिखा भी है मैंने, सनफ्लावर रे फ्लोरेट, दे शो इंफीरियर ओवरी, राइट। फिर एक 2016 में क्वेश्चन था इसके बारे में, वही नॉर्मल, उसका आंसर रोज था कि पेरीगाइनस फ्लावर कहाँ ऑब्जर्व होते हैं। 4 ऑप्शंस थे, उसमें से सही आंसर था रोज, पेरीगाइनस। आया समझ में। तो इतने इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। देखो लास्ट ईयर नीट के जो ये दोनों क्वेश्चन बताए हैं मैंने बेटा,
ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको 2020 के बताए हैं। सोचिए 2020 में दोनों क्वेश्चन इसी पेज से आया हुआ है। एक में पूछा ओवरीज हाफ इंफीरियर, दूसरा पूछ लिया ले फ्लोरेट हैव। आया समझ में? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। ये एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। ये वाले एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर एंड एपीगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी एंड इनके एग्जाम्पल्स। हाइपोगाइनस में तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, ब्रेसिकेसी फैमिली के, सोलानेसी फैमिली के, मालवेसी, फेबेसी फैमिली के। सब बिलोंग करते हैं किसको? सब बिलोंग करते हैं आपके हाइपोगाइनस को, है ना। सब किसको बिलोंग करते हैं? सब बिलोंग करते हैं हाइपोगाइनस को। इवन दिस लिलिएसी फैमिली ऐड कर लो बेटा इसमें। जो लिली की फैमिली है वो भी हाइपोगाइनस ही है, लिली फैमिली ऐड कर लो सब कोई। लिली की जो फैमिली है, लिली की जो फैमिली है वो भी यही है बेटा, हाइपोगाइनस। लिली की फैमिली मतलब अनियन, ठीक है, वो भी यही है। लिली की फैमिली इज ऑल्सो हाइपोगाइनस। लिली, अनियन, ये सब भी क्या है? हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। So this is your pedicel. This is your thalamus, ठीक है। फिर चलो यहीं पे हम, ये है आपका सेपल, कलरफुल पार्ट बनाते हैं। ये है आपका पेटल, ये है आपका स्टेमन और ये है आपका पिस्टल, पिस्टल या कार्पल, पिस्टल और कार्पल। समझ में आया? दिस इज द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। ये आप सबको अच्छे से पता है ना। अब देखो ये जो है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये चारों जो है दे आर दी होल ऑफ अ फ्लावर। जैसे सेपल है ना, सेपल एक अकेला हो गया ग्रीन पार्ट, बट वो प्रॉपरली अरेंज होता है, एक प्रॉपर ग्रुप में होता है ना। होल ऑफ सेपल, तो होल ऑफ सेपल इज कैलिक्स। जो सेपल का पूरा ग्रुप है, द होल ऑफ द होल, WHORL है ना, WHORL है ना, होल बोलते हैं इसको। तो इट इज सेपल का जो आपका पूरा है ग्रुप, उसे हम बोलेंगे कैलिक्स। होल ऑफ सेपल इज कैलिक्स। देन वैसे ही पेटल, तो पेटल अकेला कलरफुल पार्ट है, लेकिन वो अकेला नहीं है, वो ग्रुप में रहता है। तो जो ग्रुप ऑफ पेटल है, होल ऑफ पेटल इज बेसिकली नोन एज कोरोला, उसे हम बोलते हैं कोरोला। स्टेमिन है ना, तो स्टेमिन का जो होल है उसे हम बोलेंगे एंड्रोशियम, एंड जो आपका पिस्टल या कार्पल का होल है दैट इज नोन एज गाइनोशियम। क्या बोलेंगे उसको हम? गाइनोशियम। ठीक है, सिंगल सिंगल है तो अलग बात है। इफ लाइक सेपल अकेला नहीं होगा, ग्रुप में होगा, दैट इज कैलिक्स। समझ में आया? तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं अब होल्स। होल्स मतलब क्या होता है? तो समझो होल्स का मतलब, ये आपका फूल है ना, फ्लावर है। तो जो पहला मैंने आपका ये बनाया है सर्कल, है ना, दैट विल बी योर फर्स्ट होल।
एंड योर फर्स्ट होल इज सेपल। तो इसमें क्या होगा बेसिकली बेटा, आपका सेपल का फॉर्मेशन होगा। ये सब सारी सेल्स क्या करेगी, सेपल्स बनाएगी। हमेशा जो फर्स्ट होल होगा वो होगा सेपल का। सेपल के बाद बच्चों जो दूसरा होल होगा वो हमेशा कलरफुल पार्ट का होगा आपका, दैट इज पेटल, है ना। जितने भी सेल्स है वो जाके क्या बनाएंगे, पेटल बनाएंगे। उसके बाद बच्चों जो आपका थर्ड होल होगा, थर्ड होल विल बी ऑफ स्टेमन। थर्ड होल किसका होगा आपका बेटा, स्टेमन का होगा। थर्ड होल विल बी ऑफ स्टेमन। एंड जो आपका लास्ट है सबसे अंत में होगा होल, दैट इज योर गाइनोशियम। और अभी हम लोग को एक एक डिस्कस करना है। पिस्टिल बोल सकते हैं इसको, पिस्टिल, ठीक है। अब से अगर अकेला सिंगल यूनिट है तो उसको हम बोलेंगे सैपल, पर ग्रुप में है पूरा, यू नो दिस इज लाइक इन ग्रुप, तो उसे हम बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स, तो इसे डिनोट हम करते हैं ऐसे, कैलिक्स को के से, के मतलब कैलिक्स। और सबसे पहले आप ये लिखेंगे कैलिक्स। फिर जो दूसरा होल है उसमें आपकी कलरफुल पार्ट आ जाएंगे, दैट इज योर पेटल। तो जो पेटल का होल है उसे हम बोलते हैं कोरोला, सी फॉर कोरोला, सी फॉर कोरोला। फिर जो आपका थर्ड होल है वो बनाएगा आपका, थर्ड होल जो है वो आपका बनाएगा स्टेमन। थर्ड होल क्या करेगा आपका, स्टेमन बनाएगा। तो जो ग्रुप ऑफ स्टेमन है, जो होल ऑफ स्टेमन है, दैट इज एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। एंड जो आपका लास्ट है, आपका जो लास्ट होल है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म, दैट इज गोइंग टू फॉर्म योर पिस्टल या कार्पल। एंड ग्रुप ऑफ पिस्टल या ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम जी। तभी जो ओवरी कराया मैंने आपको, सुपीरियर ओवरी, तो मैंने जी के वहां पे नीचे डैश किया तो सुपीरियर ओवरी, ऊपर क्या है तो इंफीरियर ओवरी, लाइक दैट। तो जी इज बेसिकली योर गाइनोशियम। तो ये इसी तरह से बेटा अरेंज होता है। अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है होल्स का, तो इट इज लाइक सैपल, सैपल, पैटल, सैपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। तो वो होल्स का ऑर्डर क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सैपल इज कैलिक्स, कैलिक्स, देन ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ पिस्टिल गाइनोशियम। तो आपको कैसे होल का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे चलना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। समझ गए। कैलिक्स को डिनोट करते हैं के से। कैलिक्स इज डिनोटेड with the help of alphabet K, capital K, corolla capital C, androecium capital A, gynoecium capital G। ऐसे आप डिनोट करेंगे। सिंबल्स याद हो रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक का बताया था कि ऐसे सर्कल करके आपको प्लस बनाना है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। देन जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज, ये सब साइंस आपको काम आएंगे जब आप किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तब, राइट। चलो ये तो हो गया आपका मीनिंग ऑफ होल। देख लिया ये कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आगे चलते हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स की बात करेंगे तो सैपल जो है वो क्या है, सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर। सैपल इज सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर, सैपल इज सिंगल ग्रीन स्ट्रक्चर। नाउ whole of sapple is calyx। याद करिए, whole of sapple is calyx, whole of sapple is calyx। तो ये क्या, सैपल होता क्यों है, सैपल इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। सैपल का कोई आपसे रोल पूछे कि सैपल क्या करता है फूल में, तो बेटा वो प्रोटेक्शन करता है। बर्ड फॉर्म में होता है तो बर्ड को कवर जो करके रखता है वो सैपल ही तो है। तो सैपल का काम होता है प्रोटेक्शन। तो होल ऑफ सैपल इज कैलिक्स। याद हुआ, होल ऑफ सैपल इज कैलिक्स। ये आगे बहुत काम आएगा बेटा आपको। होल ऑफ सैपल इज कैलिक्स, होल ऑफ सैपल इज कैलिक्स, ठीक है। अब समझो ये आपका फूल है, ये आपका
फूल है ना। अब इसमें जो आपके सैपल्स है वो ऐसे जॉइंट हो रखे हैं, मतलब फ्यूज हो रखे हैं, है ना। ये जो सैपल है वो क्या है बेटा, फ्यूज्ड है, ठीक है। और यहां पे जो आपके सैपल है वो क्या है, फ्री है। तो इसके लिए एक टर्म है हमारे पास, ओके। इफ सैपल्स आर फ्यूज्ड, यहां पे जैसे फ्यूज्ड है, इफ सैपल्स आर फ्यूज्ड, सैपल्स फ्यूज्ड है, उसे हम बोलते हैं गैमोसैपलस, ठीक है। इफ सैपल्स आर फ्यूज्ड तो उसे हम बोलेंगे गैमोसैपलस, क्या बोलेंगे, गैमोसैपलस। और अगर सैपल्स फ्री है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस, उसे हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस। अगर आपके सैपल्स फ्री है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस। याद करो, इफ सैपल्स आर फ्यूज्ड, फ्यूज्ड है तो गैमोसैपलस। इफ सैपल्स आर फ्यूज्ड दैट इज गैमोसैपलस। योर सैपल्स आर फ्यूज्ड, गैमोसैपलस। सैपल्स आर फ्यूज्ड, गैमोसैपलस। सैपल्स आर फ्री, पॉलीसेप्लस, ठीक है, पॉलीसेफेलस, सिप्लस, ओके। डिनोशन कैसे करेंगे, तो हमें पता है कैलिक्स को हम डिनोट करते हैं के से, अब समझो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी रेंडमली 4 मैंने बनाया ना यहाँ पे, तो 4। और कैसे है ये लोग बेटा, कैसे बनाया मैंने, फ्यूज्ड बनाया है। तो ये जो ब्रैकेट है, 4 को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, दिस शोज कि कैलिक्स आर प्रेजेंट इन फ्यूज्ड कंडीशन, ओके। लेट्स कम टू पॉलीसेप्लस। कैलिक्स डिनोटेड बाय के, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पेंटामेरस है यहाँ पे, ओके। दे आर फ्री, तो कुछ ब्रैकेट और नहीं लगाऊंगी मैं। दिस शोज की सैपल्स आर फ्री या सैपल्स आर इन पॉलीसेप्लस कंडीशन एंड नंबर ऑफ सैपल इज 5। डिनोट करते हैं कैलिक्स को के से। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ कोरोला। शुरू करते हैं कोरोला से। तो कोरोला सिंगल अगर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल, लाइक कलर्ड स्ट्रक्चर, है ना, दैट इज पेटल। कलर्ड होता है इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर पॉलिनेशन, राइट। अब हम बात करेंगे होल ऑफ पेटल। होल ऑफ पेटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। होल ऑफ पेटल कोरोला। होल ऑफ सैपल इज कैलिक्स, होल ऑफ पेटल इज कोरोला, ठीक है। होल ऑफ पेटल इज कोरोला, क्लियर हो गया। फिर वापस वही कहानी, फ्लावर देख रहे हैं, ठीक है। कोरोला, ये पेटल्स बना रही हूं मैं, ठीक है। पेटल्स बना दिया, ज्यादा ही बना दिया ना, रुको। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके पेटल्स, ओके। सो यहां पे ये पेटल जो है वो फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड पेटल को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड पेटल को हम बोलेंगे गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। यहां पे जो हमारे पेटल है वो फ्री है, तो फ्री को हम बोलेंगे पॉलीपेटालस, वही है। वहां पे सैपल में सैपलस वर्ड था, पेटल में पेटलस वर्ड है, बस पॉलीपेटालस। कोरोला को बेटा हम डिनोट करते हैं फ्रॉम सी। तो यहां पे हमने देखा कि मैंने 8 पेटल बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है।
बट वो फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया, राइट। यहां पे कोरोला है, 8 पेटल्स, फ्री है 8, नो ब्रैकेट। तो अगर आपके पेटल्स फ्यूज्ड है उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस, अगर आपके पेटल्स फ्री है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीपेटलस, ठीक है। अब यहां पे बच्चों आप एक नोट लिखिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सोलानेसिए फैमिली आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है सोलानेसिए फैमिली, ठीक है। तो सोलानेसिए फैमिली में क्या होता है, बोथ सेपल एंड पेटल, both sepal and petal are fused, मतलब हमें यहां पे गैमोसिफेलस और गैमोपेटालस कंडीशन देखने को मिलती है। ये बात याद रखना, सोलानेसी फैमिली मतलब आपका पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ये सब किस में आता है, टोबैको, टोबैको भी आपको पता ना सोलानेसी फैमिली में आता है। तो ये सब में क्या होगा, आपका जो पेटल्स एंड सेपल्स होगा वो फ्यूज्ड होगा, मतलब गैमोपेटलस गैमोसिफेलस कंडीशन मिलेगी हमें कहां बेटा, सोलानेसिए फैमिली में। ये बात याद रखना, सोलानेसिए फैमिली में हमें क्या मिलेगा, सोलानेसिए फैमिली में हम लोगों को गैमोसिफेलस और गैमोपेटलस कंडीशन मिलेगी, राइट। एक और चीज अभी बढ़ाते इंटरेस्टिंग, एंड्रोशियम गायनोशियम पढ़ने से पहले पेरियांथ। तो in some flower it is not possible to differentiate between sepal and petal, ठीक है, it is not possible for us to differentiate between sepal and petal, उसे हम बोलते हैं टेपल। क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। और जो अरेंजमेंट होल ऑफ टेपल है ना, होल ऑफ टेपल या अरेंजमेंट ऑफ टेपल, ग्रुप ऑफ टेपल जो है, दैट इज नोन एज पेरियांथ। होल ऑफ टेपल, होल ऑफ टेपल इज पेरियांथ। और पेरियांथ बेटा हमें देखने को मिलता है हमारी जो सिलेबस में है उसमें लिली फैमिली में, लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली में हमें पेरियांथ ऑब्जर्व होता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेपल एंड पेटल, एंड उस एक यूनिट को हम कहेंगे टेपल। क्या बोलते हैं, टेपल, ओके। तो पेरियांथ मतलब क्या, इन place of sepal or petal only tepal are present। और एक पता किस में होता है, लिलिएसी फैमिली, या फिर मैं अगर बोलूं तो जनरली कंडीशन हमें मोनोकॉट प्लांट्स में ऑब्जर्व करने को मिलती है, मोनोकॉट में हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है, ठीक है। जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे, सिंगल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेपल, और जो होल ऑफ टेपल है, होल ऑफ टेपल है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरियांथ। होल ऑफ टेपल इज पेरियांथ। तो मैंने कहा आपको कि ये इसमें मिलता है हमें मोनोकॉट में, है ना। तो कौन सी फैमिलीज है, एक बार नाम लिख लेते हैं अपन। एक तो बेटा आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है ना, पोएसी फैमिली, व्हीट की फैमिली, उसमें मिलता है ये पोएसिए। तो ये याद कर लो बेटा, मर्जिंग में आपको मिल सकता है क्वेश्चन, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड में आपका है ये व्हीट की फैमिली, पोएसी फैमिली। देन ऑर्किड की फैमिली जो होती है ऑर्किडेसिए, ऑर्किड की फैमिली ऑर्किडेसिए। देन लिली फैमिली लिलिएसिए, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। तो ये 3 फैमिलीज आप ध्यान रखना, इनके जो एग्जाम्पल्स है देशो पेरियांथ, है ना, इनके जो एग्जाम्पल्स है ये हम पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ का सिंपल पी होता है, फ्यूज्ड है, तो ऐसे वो बेसिकली 3 के होल में प्रेजेंट है, इसलिए 3+3 लिखा है मैंने, ठीक है। ट्राइमेरस याद है, ट्राइमेरस में मैंने लिखाया था आपको मोनोकॉट, आइसोमेरी में ट्राइमेरस सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको लिली फैमिली एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो उसे पेरियांथ होता है, 3+3 का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। सो मोनोकॉट में पोएसी फैमिली,
मतलब वीट की फैमिली, अब एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, पोएसी मतलब वीट की फैमिली, देन ऑर्किडेसी मतलब ऑर्किड की फैमिली, देन लिलिएसी मतलब लिली की फैमिली। इन सब में हमें पेरियांथ कंडीशन देखने को मिलता है। ओके, इन सब में हमें पेरियांथ कंडीशन देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एंड्रोशियम। तो यू नो वन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन अगर मैं देखूं तो स्टेमन ऐसा कुछ दिखता है। दिस इज स्टेमन, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, है ना। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट टुगेदर इज नोन एज एंथर और फिलामेंट टुगेदर इज नोन एज स्टेमन। एंथर और फिलामेंट को साथ में हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। देन होल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। ध्यान से लिखना बच्चों, होल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। स्टेमन इज व्हाट? स्टेमन इज लाइक फिलामेंट प्लस एंथर। ऐसे फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर बेसिकली आपके पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ओके, तो स्टेमन इज व्हाट? स्टेमन इज फिलामेंट प्लस एंथर। स्टेमन क्या होता है याद करिए बच्चों, स्टेमन मतलब फिलामेंट प्लस एंथर। स्टेमन मतलब फिलामेंट प्लस एंथर। ओके, नाउ होल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। होल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। होल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम। होल ऑफ स्टेमन क्या होता है? एंड्रोशियम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, समझो ये आपका स्टेमन है, लेकिन जो आपका एंथर है इसमें कोई पॉलन ग्रेन ही नहीं है ना। नो पॉलन, नो पॉलन मतलब स्टेराइल है ये, मतलब ये स्टेराइल है ना। स्टेराइल स्टेमन है, इट इज स्टेराइल स्टेमन। इस टाइप की स्टेमन, जो स्टेमन पॉलन ग्रेन नहीं बना सकता उसे हम बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड मतलब क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन। जिसमें पॉलन ग्रेन नहीं बनता उसे हम बोलते हैं स्टेराइल स्टेमन। जिसमें पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा उसे हम बोलेंगे स्टेराइल स्टेमन। समझ में आया? अब एक वर्ड लिखते हैं, स्टेमन शोज कोहेजन एंड एडेजन। कोहेजन एंड एडेजन। अब आप सोचेंगे मैम ये क्या है? कोहेजन और एडेजन मतलब क्या होता है? कोहेजन एंड एडेजन मतलब क्या होता है? तो पहले कोहेजन का मतलब समझते हैं। कोहेजन, कोहेजन जो आपको मैंने होल्स बताए है ना, तो जो फ्यूजन है अमंग होल्स दैट इज कोहेजन। फ्यूजन अमंग होल्स, फ्यूजन among holes या fusion within holes is cohesion, is cohesion। ठीक है, fusion within hole is cohesion। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका कैलिक्स है ना, कैलिक्स है, 4 कैलिक्स है, फ्यूज्ड है, ऐसा। कोरोला है, 4 कोरोला है, फ्यूज्ड है, ऐसा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज कोहेजन। तो स्टेमन शोज कोहेजन, मतलब स्टेमन शोज कोहेजन तो हम ऐसे लिखेंगे, एंड्रोशियम 5 है और फ्यूज्ड है। इट मींस स्टेमन मतलब आपस में स्टेमन जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? आपस में स्टेमन जो है वो जुड़े हुए हैं, दैट इज कोहेजन। ठीक है, एक होल जो आपस में जुड़ा हुआ है दैट इज कोहेजन। ठीक है, एडेजन क्या होता है? एडेजन क्या होता है? एडेजन मतलब फ्यूजन बिटवीन होल्स। एडेजन मतलब फ्यूजन बिटवीन होल्स, जो 2 होल फ्यूज हो रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोला है 5 और एंड्रोशियम है 5। ठीक है, अब ये दोनों फ्यूज्ड है, कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड। और ये जो लाइन मैंने बनाई ना ऊपर रेड, ये लाइन शो करती है एडेशन, ये वाली लाइन शो करती है एडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड है, दिस इज एडेशन। दिस इज एडेशन मतलब आपका एक होल दूसरे होल से जुड़ा हुआ है, उसे हम एडेशन कहते हैं। आपके पास 4 होल है, 4 में से का कोई 2 होल आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज एडेशन।
और कोहेजन मतलब कि एक होल अपने आपस वाली यूनिट से जुड़ा हुआ है, दैट इज कोहेजन। तो कोहेजन बेसिकली हम शो करते हैं ब्रैकेट से। कोहेजन कैसे शो कर रहे हैं? कोहेजन बेटा हम शो कर रहे हैं ब्रैकेट से, और अडेशन हम ऐसे जो ऊपर एक लाइन बना के शो करते हैं, दैट मीन्स अडेशन। ठीक है, अब अडेशन की मैं आपको एग्जांपल्स कराती हूं। अडेशन में हम एक कर सकते हैं एपीपेटलस। ठीक है, अडेशन में आता है जैसे आपका, अडेशन में ही आपका आ रहा है एपीपेटलस, जो मैंने आपको लिख के बताया। एपीपेटलस मतलब क्या होगा? एपीपेटलस होगा स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल। जो आपका स्टेमन है इज फ्यूज्ड विथ पेटल। ये सब याद करना है बच्चों आपको, स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल। ठीक है, आपका जैसे जो होल्स बनाए थे ना अपन ने, 4 होल्स बनाए थे, तो ये दोनों है, ये दोनों फ्यूज्ड है। जो आपका थर्ड एंड फोर्थ, नहीं सॉरी, फर्स्ट होल इज कैलिक्स, दूसरा कोरोला, थर्ड वन इज योर एंड्रोशियम। तो जो सेकेंड और थर्ड है वो दोनों फ्यूज्ड है, दैट इज एपीपेटलस कंडीशन। हम ऐसे शो करेंगे, सी आपका ए के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, आपका पेटल्स आर फ्यूज्ड विथ स्टेमन। एपीपेटलस मतलब क्या होता है? एपीपेटलस मतलब होता है स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल। कहां देखने को मिलता है बेटा? ये मेन सवाल आपको नीट में आएगा। तो सोलानेसिए फैमिली, सोलानेसिए फैमिली में बेटा याद रखना, सोलानेसिए फैमिली में हमें ऐसा देखने को मिलता है। सोलानेसिए फैमिली में हमें ऐसा देखने को मिलता है क्या? सोलानेसिए फैमिली में हमें एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, जहां पे स्टेमन एंड पेटल्स जो है वो फ्यूज्ड है। सोलानेसिए फैमिली में, इन सोलानेसिए फैमिली बेटा, इन सोलानेसिए फैमिली हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा? एपीपेटलस कंडीशन। योर स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल, योर स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल, उसे हम बोलते हैं एपीपेटलस। दूसरा कंडीशन बेटा आपको सिखा रही हूं मैं, एपीफाइलस। एपीफाइलस, एपीफाइलस मतलब क्या होता है? लिखते हैं, स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ टैपल। सोचिए, स्टेमन फ्यूज है किससे? टैपल से। टैपल कहां पड़ा था? टैपल पड़ा था हमने लिली फैमिली में, राइट? तो इसका आपका एग्जाम्पल होगा लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी मतलब वही आपका अनियन, टुलिप, इसकी, तो लिलिएसी फैमिली। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? एपीफाइलस। कैसे लिखेंगे इसको? पेरियांथ इज डिनोटेड एज पी, ट्राइमेरस, फ्यूज्ड, एंड्रोशियम, क्या सिंबल बनाएंगे हम? ऐसे। तो स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ टैपल, स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ टैपल, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ टैपल। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। ये आपका होल है ना, उसमें जो आपका ये समझो आपका टैपल है, ये आपका फ्यूज रहेगा एंड्रोशियम से, लाइक दैट। ओके, ये आपका फ्यूज रहेगा ऐसे स्टेमन से। ठीक है, तो एपीपेटलस मतलब स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल। एग्जाम्पल सोलानेसी फैमिली, एग्जाम्पल टोबैको वगैरह सब कर लेना, पेटूनिया टोबैको। देन एपीफाइलस मतलब स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ टैपल, एग्जाम्पल लिली फैमिली। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब बताते हैं स्टेमन के बारे में और फ्यूजन। स्टेमन कैन फ्यूज कैसे कैसे? पहला कंडीशन, बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज टुगेदर। ठीक है, फ्यूज कैसे?
जैसे ये आपका एंथर, ये फिलामेंट है, ये आपका एंथर और फिलामेंट है। तो इन सब का अगर फ्यूजन हो, एक तो ये केस बन सकता है, दूसरा केस क्या बन सकता है, ओनली एंथर फ्यूज, ओनली एंथर फ्यूज। जैसे ये आपका एंथर स्टेमन है, ये आपका एंथर और स्टेमन है, तो सिर्फ क्या हुआ, आपके एंथर फ्यूज कर गए, सिर्फ आपके एंथर फ्यूज कर गए। और तीसरा कंडीशन है ओनली फिलामेंट फ्यूज, एंथर नहीं, सिर्फ फिलामेंट फ्यूज करेगा स्टेमन का, ओनली फिलामेंट फ्यूज, ओनली फिलामेंट फ्यूज। जैसे ये आपका फिलामेंट है तो ये फ्यूज कर जाए, आपके जो स्टेमन बाइलोब स्ट्रक्चर है वो एकदम फ्री है। तो ये जो कंडीशन है, जब फिलामेंट फ्यूज करते हैं, जब बेटा फिलामेंट फ्यूज करते हैं, जब फिलामेंट फ्यूज करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेल्फस। क्या बोलते हैं, डेल्फस। याद करिए, जब फिलामेंट फ्यूज करते हैं उस कंडीशन को हम बोलेंगे डेल्फस। जब फिलामेंट, मैंने आपको बताया स्टेमन मतलब क्या, स्टेमन मतलब एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन है कि फिलामेंट जो है वो आपस में फ्यूज कर गए हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेल्फस। हमें सिर्फ डेल्फस ही जानना है, बाकी दो हमें नहीं जानना। सो डेल्फस करेंगे। डेल्फस में आपके 3 टाइप है, डेल्फस में हमारे पास 3 टाइप है। एक है मोनोडेल्फिस, ठीक है, मोनोडेल्फिस। दूसरा है डायडेल्फिस, दूसरा है डाई एडेल्फिस, और तीसरा है पॉलीएडेल्फिस। ठीक है, 3 है। मोनो मतलब सिंगल, कि जो फिलामेंट्स है, सारे फिलामेंट्स एक ही बंडल में प्रेजेंट है। तो ये आपका समझिए होल हुआ है ना, ये दूसरा होल है, और इस बंडल में सारे फिलामेंट जो है वो आपस में फ्यूज्ड है ना। इसमें क्या है, आपके सारे फिलामेंट्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड है, उसे हम कहते हैं मोनोडेल्फिस कंडीशन। ये हमें मिलता है बेटा, याद रखना, एग्जाम्पल चाइना रोज में मोनोडेल्फिस कंडीशन हमें मिलती है चाइना रोज में। चाइना रोज बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली, ठीक है। तो मोनोडेल्फिस कंडीशन हमें कहा मिलती है, मोनोडेल्फिस कंडीशन मुझे मिलेगी चाइना रोज में। देन डायडेल्फिस कंडीशन, इसमें क्या है, 2 बंडल होंगे। डायडेल्फिस कंडीशन में आपके क्या होंगे बेटा, 2 बंडल प्रेजेंट होंगे। डायडेल्फिस कंडीशन में हमें 2 बंडल मिलेंगे, ठीक है, एक बंडल और ये दूसरा बंडल, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमें जो आपके फिलामेंट्स हैं वो सब फ्यूज रहेंगे, पर 2 बंडल्स में। तो इसका एग्जाम्पल है मटर। तो मटर एग्जाम्पल आती है, आप समझ गए कि फेबेसिए फैमिली के जितने लोग हैं, फेबेसिए फैमिली के जितने भी लोग हैं, दे विल शो डायडेल्फिस कंडीशन। जितने भी लोग हैं वो डायडेल्फिस कंडीशन ही शो करेगा। फेबेसिए फैमिली के अरहर, मूंग जितने भी हैं सब क्या शो करेगा, डायडेल्फिस कंडीशन। देन पॉली मतलब क्या है बेटा, सिंपल है। पॉली मतलब के बहुत सारे बंडल्स बने होंगे, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या होंगे, बंडल्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे बंडल्स बने हुए रहेंगे और आपस में सारे क्या होंगे बेटा, आपके फिलामेंट एक एक बंडल वाले सब आपस में ज्वाइन होंगे। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सिट्रस। सिट्रस नींबू की फैमिली जो भी है, ये लोग शो करते हैं पॉलीडेल्फिस कंडीशन। ये लोग क्या शो करते हैं बेटा, ये लोग शो करते हैं पॉलीडेल्फिस कंडीशन। समझ में आ गया डेल्फिस वाला बात, है ना। मोनोडेल्फिस का एग्जाम्पल चाइना रोज कर लिया हमने, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। डायडेल्फिस आया हुआ भी है, इवन मटर की फैमिली, एंड पॉलीडेल्फिस कंडीशन आपकी सिट्रस की फैमिली। अब एक बार नीट में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, अनइक्वल साइज स्टेमन। अनइक्वल
साइज स्टेमन। बच्चों एक्चुअली फ्लावर से क्या है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, 3 क्वेश्चंस बेसिकली, मतलब फ्लावर फ्रूट ये सब मिला के 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से आपको हर एक एग्जाम्पल करना है। ओके, अनइक्वल साइज स्टेमन मतलब के एक स्टेमन बड़ा, एक स्टेमन छोटा, तो ये सारे स्टेमन क्या है, अनइक्वल साइज के हैं। तो अनइक्वल साइज के स्टेमन मुझे कहां देखने को मिलते हैं, अनइक्वल साइज स्टेमन का मेरे पास एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब कौन सी फैमिली, ब्रेसिकेसिए। तो ब्रेसिकेसी का नाम आते ही मतलब क्या हो गया, सब कुछ, सब कुछ बेटा, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ठीक है, ये सब किस में आ गए, अनइक्वल, टर्निप, टर्निप, इन सब में हमें अनइक्वल स्टेमन देखने को मिलता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है साल्विया, दूसरा इसका एग्जाम्पल है साल्विया, ठीक है। तो इनमें हमें अनइक्वल स्टेमन देखने को मिलता है। एक तो ब्रेसिकेसी फैमिली अच्छे से याद कर लेना है ना, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, रेडिश, ये सब, और दूसरा एग्जाम्पल एक अलग से सिखाया मैंने, सेल्विया। तो अनइक्वल स्टेमन हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में, सेल्विया में। समझ में आ गया हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे बेटा, अनइक्वल स्टेमन हमें देखने को मिल रहा है। तो बेटा मैंने आपको काफी चीजें सिखा दी यहाँ पे, है ना। एंड्रोशियम अगर स्टेराइल है तो स्टेमिनोइड कहेंगे, एपीपेटलस, एपीफाइलस, ये सब सिखाया है। तो अब चलो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो एग्जाम्पल बेस्ड है और इसमें फिर हाउ मेनी ईयर पूछा है ना, तो बेटा आराम से सोच के करते हैं, कैसे करना है। जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं पहले आप उसकी फैमिलीज लिख लीजिए, ठीक है। सेस्बेनिया, सेस्बेनिया की फैमिली क्या बताइए, फेबेसिए, एफ लिख लीजिए। ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम की फैमिली फेबेसिए। मस्टर्ड की फैमिली ब्रासिकेसिए, कैबेज की फैमिली ब्रासिकेसिए, चिली की फैमिली सोलानेसिए, ब्रिंजल की फैमिली सोलानेसिए, मकोई की फैमिली, मकोई क्या सिखाया था आपको, सोलानेसिए, ल्यूपाइन की फैमिली फेबेसिए, टुलिप की फैमिली लिलिएसिए, और एस्पेरेगस लिलिएसिए, ठीक है। फैमिलीज पता चल गई। नेक्स्ट पूछा है डायडल्फस कंडीशन। क्या पूछा है, डायडल्फस कंडीशन। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि डाइएडल्फस कंडीशन याद करो, अभी जिस बताया डाइएडल्फस कंडीशन मतलब कि जो फिलामेंट फ्यूज्ड है वो 2 बंडल में है ना, 9+1 अरेंजमेंट ऐसे देखने को मिलता है। डाइएडल्फस मतलब कि फिलामेंट्स फ्यूज्ड एंड इन 2 बंडल्स। तो डाइएडल्फस किसका है, मटर मैंने सिखाया था, मतलब फेबेसिए फैमिली। तो जितनी भी फेबेसिए फैमिली आप टिक कर सकते हैं, फेबेसिए, 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 और कोई है और कोई नहीं, तो इनमें से 3 की कंडीशन होगी डायडल्फस। याद हुआ, डायडल्फस का मैंने आपको कहा एग्जाम्पल याद कर लो, डायडल्फस शो करता है फेबेसिए फैमिली। तो फेबेसिए के जितने भी एग्जाम्पल्स है दे विल कम इन डायडल्फस कंडीशन, राइट। अनइक्वल स्टेमन, अरे अभी सिखाया अनइक्वल स्टेमन मैंने आपको, अनइक्वल स्टेमन ब्रासिकेसिए फैमिली। चलो पकड़ते हैं ब्रासिकेसिए वाले लोग को, ग्रीन से पकड़ते हैं। मस्टर्ड, कैबेज, 2 ही है, 2 ही है। अनइक्वल स्टेमन मस्टर्ड और कैबेज। देन रेड से करूंगी अभी मैं, एपीफाइलस, एपीफाइलस वर्ड सोचो, एपीफाइलस मतलब बताया था मैंने आपको कि स्टेमन फ्यूज विद टैपल, स्टेमन फ्यूज विद टैपल इज एपीफाइलस। एंड देन एपीफाइलस मैंने आपको बताया कि लिली वाली फैमिली शो करता है एपीफाइलस, है ना, लिली की फैमिली शो करता है एपीफाइलस। तो कौन कौन है लिली की फैमिली यहाँ पे, टुलिप, एस्पेरागस, एस्पेरागस मतलब एपीफाइलस कितने हो गए, 2, एपीफाइलस कितने हो गए, 2। देन एपीपेटलस, एपीपेटलस, चलो ब्लैक से करते हैं। एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलस मतलब स्टेमन फ्यूज हो पेटल से, स्टेमन फ्यूज हो पेटल से, दैट इज एपीपेटलस। तो सोलानेसी फैमिली सिखाई थी, कौन है, चिली, ब्रिंजल, मकोई। तो एपीपेटलस का 3, इजी है।
इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको नीट में मिलेंगे एग्जाम्पल बेस्ड की अमंग द फॉलोइंग विच शोज एपीपेटलस। 4 एग्जाम्पल दे दिए, तो मैंने आपको ये याद करा दिया कि सोलानेसिए फैमिली शोज एपीपेटलस। तो जो भी सोलानेसिए का ऑप्शन आपको दिखे उसे आप टिक कर दीजिए। सिंपल, इजी। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट होल दैट इज गाइनोशियम। अब हम पढ़ते हैं बेटा गाइनोशियम के बारे में। So if I talk about the structure of one that is carpel या pistil, तो ऐसा कुछ होता है। This is your stigma which receives the pollen grain. This is your style, है ना, जिसके थ्रू पूरा pollen chip grow होता है। And this is the ovary, and ovary के अंदर basically आपका ovules present होता है। Ovary is the basal blood पार्ट, राइट। ये तीनों चीज मिलके बनाते हैं आपका पिस्टल या कार्पल। सिंगल यूनिट इज पिस्टल, सिंगल यूनिट इज पिस्टल या कार्पल, सिंगल यूनिट इज पिस्टल या कार्पल। यूनिट ऑफ कार्पल इज गाइनोशियम। यूनिट या फिर होल ऑफ कार्पल इज gynoecium. Whole of carpel is gynoecium. Whole of carpel is gynoecium, है ना। जो आपका ये पिस्टल है या कार्पल है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 आपके क्या है बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। समझ में आया इतना? अब चलो, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्पल वेरिएबल रहता है उसके बारे में। सो नंबर ऑफ कार्पल जो है वो वेरिएबल रहता है ना। तो फर्स्ट सिंगल कार्पल है, सिंगल कार्पल है बेटा। सिंगल कार्पल को क्या बोल सकते हैं हम? सिंगल कार्पल को मैं बोल सकती हूँ, सिंगल मतलब 1, मोनो, मोनो कार्पलरी बोल सकती हूँ मैं। अकेला है बेटा, सिंगल है तो उससे मैं मोनो कार्पलरी बोल ही सकती हूँ। सिंगल कार्पल मोनो कार्पलरी, सिंगल कार्पल मोनो कार्पलरी, ठीक है। लाइक जो अगर मैं डिनोशन करूंगी गाइनोशियम तो बस गाइनोशियम 1। अब अगर सुपीरियर है तो ऐसे जी डैश आ जाएगा 1। कौन शो करता है ये मोनोकार्पली कंडीशन? इसका एग्जाम्पल है बेटा फेबेसिए फैमिली, ठीक है। फेबेसिए फैमिली, फेबेसिए फैमिली मतलब आपकी, फेबेसिए फैमिली मतलब कि मटर की दाल वाली फैमिली, ठीक है। अरहर मूंग सब, तो अरहर हो मूंग हो सब में क्या होता है? सिंगल कार्पल होता है, दैट इज मोनोकार्पलरी, दैट इज मोनोकार्पलरी। बेटा इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी है जो आप याद कर सकते हैं इधर। व्हीट, पैडी, पैडी मतलब राइस, है ना। मैंगो, देन कोकोनट, मैंगो कोकोनट आपको पता है ये सब ड्रू फ्रूट है, तो ये सब में क्या होता है? मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल। इन सब में क्या होता है बेटा? सिंगल कार्पल। मोनोकार्पलरी मतलब एक कार्पल, मोनोकार्पलरी मतलब एक कार्पल, ठीक है। दूसरा बेटा हम करेंगे बाई कार्पलरी, 2 कार्पल, है ना। 2 कार्पल ऐसे लिखो, 2 कार्पल। तो 2 कार्पल को क्या बोलेंगे हम? 2 कार्पल को हम बोलेंगे बाई कार्पलरी। 2 कार्पल को हम क्या बोलेंगे? बाई कार्पलरी, ठीक है। अब बेटा बाई कार्पलरी का 2 कार्पल है, सिंगल है तो क्या है बेटा? ये अकेला सिंगल पड़ा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 कार्पल है तो सवाल ये उठता है कि दोनों कार्पल आपस में फ्यूज्ड है कि कैसे है? दोनों कार्पल जो है ये आपस में फ्यूज्ड है कि दोनों कार्पल जो है वो फ्री है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर फ्यूज्ड है, इफ इट इज, ये बनाया मतलब फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड को बेटा हम बोलेंगे सिनकार्पस। फ्यूज्ड को हम बोलेंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस वर्ड मतलब
कार्पल आर फ्यूज्ड। सिनकार्पस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके कार्पल है बेटा, कार्पल आर फ्यूज्ड। इजी। अगर कार्पल दोनों फ्री है, बाइकार्पलरी है लेकिन फ्री है, तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। दो कार्पल है लेकिन वो फ्री है, उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो हम क्या करेंगे, सिनकार्पस दिखाना हो ना तो ऐसे में फ्यूज बना दूंगी, और एपोकार्पस हो तो मैं ऐसे फ्री रखूंगी। ठीक है, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड और एपोकार्पस मतलब फ्री। अब सिनकार्पस के मेरे एग्जाम्पल्स क्या आएंगे। सिनकार्पस दो कार्पल है, दोनों फ्यूज्ड है, उसके एग्जाम्पल एक तो मेरे मस्टर्ड का फैमिली दैट इज ब्रासिकेसिए। ठीक है, मस्टर्ड और सब रेडिश वैडिश ब्रासिकेसिए, और दूसरा टोबैको वाली फैमिली सोलानेसिए। ये दोनों में क्या होता है, दो कार्पल है और सिनकार्पस कंडीशन, बाइकार्पलरी सिनकार्पस। और एपोकार्पस का बेटा एग्जाम्पल है, एपोकार्पस का हमारे पास एग्जाम्पल है रोज, लोटस। ठीक है, रोज, लोटस, ये सब मतलब क्या हो गया, इसमें फ्री कार्पल, इसका मतलब क्या होता है, फ्री कार्पल। समझ में आया? यहाँ पे अब सिंबल सुपीरियर ओवरी क्लियर हुआ। दो कार्पल मतलब मोनोकार्पलरी की एग्जांपल्स क्लियर हो गए, फेबेसी के सब, पी, अरहर, मूंग। देन दूसरे अदर्स एग्जांपल अगर हम देखें तो व्हीट, पोएसी फैमिली है ना, पैडी, मैंगो, कोकोनट, मैंगो की फैमिली अलग होती है, एनाकार्डेसिए है ना, तो वो सब में मोनोकार्पलरी होगा। दो कार्पल मतलब बाइकार्पलरी, उसमें दोनों कार्पल अगर फ्यूज्ड है, सिनकार्पस दोनों कार्पल अगर फ्री है उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस। सिनकार्पस में आएंगे आपके सारे ब्रासिकेसी एंड सोलानेसी फैमिली के लोग, एंड एपोकार्पस का एग्जांपल आप कर लेना रोज एंड लोटस। ठीक है, अब बात करते हैं तीन कार्पल वाली, ट्राई कार्पलरी। थर्ड वन, ट्राई कार्पलरी। ट्राई कार्पलरी मतलब क्या होगा, तीन कार्पल है ना, थ्री कार्पल। तीन कार्पल होंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, तो मैं क्या दिखा रही हूँ, ये ऐसे करके फ्यूजन दिखा रही हूं, है ना, तीन कार्पल है और ये फ्यूज्ड है ना। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका लिली वाली फैमिली, लिलिएसिए। ठीक है, लिली, अनियन, टुलिप सब क्या शो करेगा, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस। ट्राई कार्पलरी और क्या है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है मतलब सिनकार्पस कंडीशन बेटा, दे ऑल आर फ्यूज्ड, इट मींस सिनकार्पस कंडीशन। देखो एक कार्पल था तो हमने कहा मोनोकार्पलरी, समझो बात को, सिंगल कार्पल है तो हमने कहा मोनोकार्पलरी। ठीक है, देन दो कार्पल है, अब दो कार्पल तो दोनों मतलब फ्री है कि फ्यूज्ड है, अगर फ्री है तो ठीक है ना, पर हम उसे बोलेंगे क्या, एपोकार्पस। फ्यूज है तो भी ठीक है, पर बोलेंगे क्या, सिनकार्पस। ओके, तो दो कार्पल है, दोनों अगर आपस में फ्यूज्ड है उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास सोलानेसिए फैमिली एंड ब्रेसिका वाली फैमिली। देन दूसरा हमने देखा बेटा बाइकार्पलरी में एपोकार्पस। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा लोटस, रोज। फिर आते हैं हम ट्राई कार्पलरी में, तीन कार्पल है और तीनों क्या है बेटा, तीनों आपके फ्यूज्ड है। कहां देखने को मिलता है मुझे तीनों कार्पल फ्यूज्ड, लिली वाली फैमिली में। ठीक है, फिर आ जाएगा बहुत सारे कार्पल है तो हम क्या बोलेंगे, मेनी कार्पस तो पॉलीकार्पलरी बोल सकती हूँ मैं, है ना, या मल्टी कार्पलरी, है ना। मेनी कार्पल मतलब मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पलरी भी अगर होगा बेटा, अगर मल्टी कार्पलरी भी होगा तो उसमें दो कंडीशन आएगी। मल्टी कार्पलरी भी बेटा अगर होगा तो उसमें हमें दो कंडीशन मिलेगी कि
कार्पल फ्यूज्ड है कि कार्पल फ्री है ना? तो अगर फ्री कार्पल है, बहुत सारे कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी, बहुत सारे कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी। ऐसे कार्पल्स क्या करेंगे बेटा? एग्रीगेट फ्रूट को बॉन्ड करेंगे। तो बहुत सारे कार्पल है तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी, एंड वो आपस में फ्री है, फ्री कार्पल है तो मतलब एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी, एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी। या फिर फ्यूज्ड है, बहुत सारे कार्पल हैं लेकिन वो लोग फ्यूज्ड है, बहुत सारे कार्पल है लेकिन वो सब आपस में फ्यूज्ड है, उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी का आपके पास एग्जाम्पल है माइकेलिया। क्या एग्जाम्पल है? माइकेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार बना के लिखिएगा ये सब। और फ्यूज्ड कार्पल मतलब सिनकार्पस, उसका एग्जाम्पल है आपके पास पपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, पपेवर। ठीक है, तो एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी कौन हो गया? एपोकार्पस मतलब समझ में आ गया कि कार्पल्स फ्री है एपोकार्पस कंडीशन में और मल्टी कार्पलरी है। एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी एग्जाम्पल इज माइकेलिया, फ्यूज्ड है, सिनकार्पस है। क्या है बेटा? फ्यूज्ड है, सिनकार्पस है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड है, सिनकार्पस है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड है, सिनकार्पस है। एग्जाम्पल पपेवर। फ्यूज्ड है मतलब सिनकार्पस, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी का एग्जाम्पल है मेरे पास पपेवर। क्लियर हो गया सब? क्लियर हो गया सब? अभी चलो थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से कर लेते हैं। अगर ब्रासिका फैमिली है, ब्रासिकेसिए, तो क्या कंडीशन बोलेंगे आप? ब्रासिकेसिए फैमिली है तो क्या कंडीशन आएगी? ब्रासिकेसी मतलब मस्टर्ड की फैमिली, क्या कंडीशन आएगी? बाइकार्पलरी सिनकार्पस। ऐसे तो ब्रासिकेसी का जो भी एग्जाम्पल होंगे है ना, वो क्या होंगे? ब्रासिकेसी के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे बेटा? ब्रासिकेसी के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो बाई कार्पलरी सिन कार्पस होंगे। ठीक है, फिर फेबेसिए है तो फेबेसिए कहां सिखाया मैंने आपको? फेबेसिए में सिखाया मैंने आपको मोनोकार्पलरी बच्चों, मोनोकार्पलरी मतलब सिंगल कार्पल होगा। देन दूसरा सोलानेसिए, सोलानेसिए में क्या सिखाया? सोलानेसिए सेम ब्रासिकेसी जैसा ही तो है, बाई कार्पलरी सिनकार्पस। लिली फैमिली, लिलिएसिए, उसमें क्या सिखाया? लिलिएसिए में 3 कार्पल है, ट्राई कार्पलरी, और तीनों क्या है बेटा? तीनों फ्यूज्ड है ना? तीनों फ्यूज्ड है तो दैट इज सिनकार्पस, है ना? ऐसे लिखेंगे, जी सुपीरियर ओवरी रहता है 3 और 3 को करके फ्यूज कर देंगे। दिस इज द सिंबल जो हम लिलिएसिए में यूज करेंगे कि जी लिखा, सुपीरियर ओवरी है। समझ में आया? सेम यूज करेंगे हम सोलानेसिए में, जी लिखेंगे, सुपीरियर ओवरी है डैश 2 फ्यूज्ड। तो ये फ्यूजन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लगा देंगे। ये जो आप 2 लिख रहे हैं 2, दैट इज की नंबर ऑफ कार्पल कितना है। वो सिनकार्पस है तो आप क्या करेंगे? उसे ऐसे ब्रैकेट में लगाएंगे, है ना? अब यहाँ पे फेबेसिए है तो फेबेसिए में ठीक है सुपीरियर है, और मोनोकार्पलरी तो मोनोकार्पलरी तो अकेला ही है ना, वो किसके साथ फ्यूजन करेगा? तो यहाँ पे आप ऐसे 1 दिखाएंगे। फिर ब्रासिकेसिए है तो क्या करेंगे? जी सुपीरियर ओवरी 2 कार्पल फ्यूज तो ब्रैकेट दिखाएंगे। फिर से बताती हूं, ब्रासिकेसी में जैसे जी गाइनोशियम सुपीरियर है तो आप डैश करेंगे, बाइकार्पलरी है तो 2 बनाएंगे, सिनकार्पस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर? समझ में आ गया ये? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, आपको यहाँ पे प्रॉपरली
टर्म्स को समझने हैं और वो टर्म्स किस फैमिली में आते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, आपको वो याद रहना चाहिए। ओके, ये वीडियो अच्छे से दोबारा देखना, एक बार और देखो, 2-3 बार देखो, फिर टेक्स्ट बुक से रीड करो, एग्जाम्पल्स 10-10, 15-15 बार लिख लिख के याद करो, तब आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न होंगे। ओके, थैंक यू।